अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली नवाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक जोन। नाजरीन, 5 टॉप स्टोरीज हैं जिनके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले स्टोरी है हमारे पास, तहरीक लबैक पाकिस्तान ने नए साल पर एक बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया है मेन इस्लामाबाद पिंडी शहर के अंदर। और दूसरी स्टोरी होगी हमारे पास, तहरीक लबैक का साबिक अमीर एक मरतबा रिहा होकर फिर गिरफ्तार हो गया है। और वाज़ेह रहे कि इससे पहले भी इसकी बहुत सारी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इसके बाद बात करेंगे मस्जिद रहमतुल आलमीन केस की हेयरिंग है, इसके ऊपर बात करेंगे। और अगली बात करेंगे, डिविजनल अमीर मोहम्मद शफीक कसूरिया ने डीजी खान का एक बहुत बड़ा तहरीकी दौरा किया है। और आखिरी स्टोरी होगी हमारे पास कि आज एक ऐसे बंदे का यौम शहादत है जहां से बाबा जी ने जिसकी वजह से अपनी तहरीक का बाकायदा आगाज किया था और तहरीक लबैक या रसूलुल्लाह का नारा बुलंद किया था। इन 5 मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली मरतबा आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि ये हक और सच की आवाज़ इसी तरह आप तक पहुँचती रहे। सबसे पहले बात करते हैं मस्जिद रहमतुल आलमीन केस के हवाले से। नाजरीन, आप लोगों को पता ही होगा कि जुम्मे के दिन लाहौर हाई कोर्ट में मस्जिद रहमतुल आलमीन केस की सुनवाई होती है, उसकी हेयरिंग होती है। और जो वकला है मस्जिद रहमतुल आलमीन की तरफ से वो भी पेश होते हैं और हुकूमत का मौक़िफ़ भी उनके जो वकला है वो भी देते हैं। और जो डीसी या और जो लॉ एनफोर्समेंट के इदारे हैं वो भी देते हैं। तो कल इस केस की हेयरिंग है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मस्जिद रहमतुल आलमीन को जल्द अज जल्द हुकूमती यानी कि चुंगे से इसको वागजार करे और मस्जिद में नमाज और इकामत का सिलसिला पहले की तरह जारी रहे। अल्लाह ताला से अच्छे की दुआएं करते हैं हम। अल्लाह ताला हमारी दुआएं ज़रूर सुनेगा इंशाल्लाह और मस्जिद रहमतुल आलमीन ज़रूर खुलेगी और यहाँ बाकायदा नमाज और इमामत की जाएगी। नाज़रीन, अगली बात करते हैं, तहरीक लबैक पाकिस्तान का साबका अमीर मंडी बहाउद्दीन नईम चट्ठा साहब को तमाम मुकदमात में रिहा करने के बाद एक मरतबा फिर अटक जेल से गिरफ्तार कर लिया गया है। जबकि नईम चट्ठा साहब की पहले भी बहुत मरतबा रिहाई हो चुकी है, लेकिन हर मरतबा उनको रिहा करने के साथ ही नए केस में गिरफ्तारी डाल दी जाती है। और मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि हुकूमत का असल मौक़िफ़ यही है, असल उनको सलासल पाबंद सलासल रखने का मकसद यही है कि नईम चट्ठा साहब ला ताल्लुकी करें तहरीक लबैक पाकिस्तान से और सियासत से भी अलहदगी करें, अख्तियार करें और इनको फिर रिहाई दें। लेकिन नईम चट्ठा साहब लाखों सलाम हो इनके ऊपर, बिल्कुल अपने मौक़िफ़ पर और अल्लामा साद रिजवी के साथ ला ताल्लुक नहीं हो रहे और हुकूमत की जो ये बातें हैं ये नहीं मान रहे, इसलिए उनको बार बार गिरफ्तार किया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि कल भी मैंने आप लोगों को बताया था अपनी वीडियो में और तस्वीर भी दिखाई थी कि नईम चट्ठा साहब का जो घर है हुकूमत पंजाब ने सील किया है और उनके ऊपर घर के ऊपर जो सील है गवर्नमेंट की तरफ से वो भी लगी हुई थी। मेन मकसद यही है कि हुकूमत का कि नईम चट्ठा साहब तहरीक लबैक को छोड़ दे और सियासत से अलहदगी अख्तियार कर ले। लेकिन नईम चट्ठा साहब अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और तहरीक लबैक पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हुए हैं और हुकूमत को यही तकलीफ है कि ये क्यों खड़े हैं उनके साथ। नाज़रीन, अगली बात करते हैं, तहरीक लबैक पाकिस्तान का नए साल पर एक बहुत बड़ा उन्होंने सरप्राइज दे दिया है। वाज़ेह रहे गीगा माल रावलपिंडी जो कि बिल्कुल बहरिया टाउन और डीएचए के नज़दीक है, वहाँ पर रात को नए साल का एक इवेंट हुआ था और जहाँ पर पंजाब पुलिस की बहुत बड़ी नफरी मौजूद थी। वाज़ेह रहे कि आप लोगों को पता होगा कि नए साल के इवेंट पर इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान और जितने बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट होती है, क्योंकि वहाँ पर आतिशबाजी का जो मुजाहरा होता है वहाँ पर अफरा तफरी का माहौल भी बन सकता है और फायरिंग भी होती है। तो इसलिए वहाँ पर बहुत सारी पुलिस भी तैनात थी। और वहाँ पर जब न्यू ईयर शुरू हुआ उसके साथ जो आतिशबाजी हुई है, तो आतिशबाजी के बाद वहाँ पर हज़ारों लोग जो थे उन्होंने तहरीक लबैक पाकिस्तान के नारे लगाने शुरू कर दिए
और लबैक लबैक या रसूलल्लाह की सदाएं बुलंद कर दी, बिला किसी खौफ के, बिला किसी खतरे के। और ऐसा महसूस होता था कि तहरीक लबैक पाकिस्तान बिल्कुल यानी कि बगैर डर और बगैर खौफ के मैदान अमल में खड़ी है। जबकि इस टाइम तक उनके कायदीन भी मौजूद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जो तहरीक लबैक पाकिस्तान के लोग थे उन्होंने एक बहुत बड़ी नारेबाजी की है, जिनकी वीडियोस भी मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊंगा। और जो लोग ये कहते थे कि जी तहरीक लबैक पाकिस्तान खत्म हो चुकी है, ये उनके मुंह पर तहरीक लबैक पाकिस्तान ने एक जोरदार तमाचा दे मारा है और जो हुकूमती मौक़िफ़ था उसको दफन करके रख दिया है। हुकूमत बेशक कहती रहे कि तहरीक लबैक पाकिस्तान खत्म हो चुकी है, लेकिन रात का जो इवेंट जिन लोगों ने भी देखा है या जो लोग मेरी इस वीडियो के तवस्सुत से देखेंगे वो यकीनन यही कहेंगे कि तहरीक लबैक पाकिस्तान पहले से ज़्यादा मजबूत है और अपने नजरिए के ऊपर कायम और दायम खड़ी है। मजीम नवाज और पंजाब पुलिस का जितना भी किरदार था इसको ख़त्म करने में, वो इसको ख़त्म करने में नाकाम रहे हैं, नामुराद रहे हैं। और मैं तो आप लोगों को पहले भी बता चुका था कि जो तहरीक एक नज़रिए पे खड़ी है, नामूस से रिसालत के नज़रिए पे, इस नज़रिए को दुनिया की कोई ताकत ख़त्म नहीं कर सकती। ये एक शख्सी नज़रिया नहीं है, ये नामूस से रिसालत का नज़रिया है। शख्सियतें इस नज़रिए के साथ आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन ये नज़रिया ता क़यामत इसी तरह कायम और दायम रहेगा। तो मैं आप लोगों को वो वीडियो दिखाता हूँ, आप वो वीडियो क्लिप्स मुलाहिज़ा फरमाएं। ये जी हमारे टीएचए में भी ये काम शुरू हो गया है। ये हमारे टीएचए में भी ये लबैक वाले आ गए हैं। जी नाज़रीन, वीडियो क्लिप्स आपने मुलाहिज़ा फरमाए। कोई बंदा कह सकता है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान ख़त्म हो चुकी है। ये गीगा माल रावलपिंडी जो कि बहरिया टाउन और डीएचए का मेन मरकज़ है, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े इदारे भी हैं। और इसके बाद अगर कोई बंदा ये कहता है कि तहरीक लबैक ख़त्म हो चुकी है तो उनको डूब के मर जाना चाहिए, क्योंकि ये सरासर झूठ होगा कि तहरीक लबैक को हुकूमत ने ख़त्म कर दिया है। आप लोगों ने वीडियो में देखा, हज़ारों लोग बिला खौफ और ख़तरा, हालांकि वहाँ पर पुलिस की बहुत बड़ी नफरी भी मौजूद है। और ये गीगा माल में बहुत बड़ी आतिशबाजी होती है, क्योंकि मैं खुद पिछले 9-10 साल से पिंडी में रह रहा हूँ। मुझे इस चीज़ का बखूबी पता है कि नए साल का जो इवेंट होता है और आतिशबाजी होती है, जहाँ पर लाखों लोग देखने के लिए आते हैं। और ऐसे मौके पर, ऐसी जगह पर लबैक या रसूलल्लाह और तहरीक लबैक पाकिस्तान जिंदाबाद की सदाएं बुलंद होना इस बात की तरफ वाज़ेह इशारा है कि तहरीक लबैक कल भी खड़ी थी, आज भी खड़ी है और आने वाले कल के दिन भी खड़ी रहेगी। नाज़रीन, अगली बात करते हैं। आज एक बहुत बड़ी शख्सियत का यौम विलादत है, जिसने तहरीक लबैक पाकिस्तान को समझे कि जन्म दिया और अल्लामा बाबा खादम हुसैन रिजवी साहब को एहतजाज और सियासत में आने पर मजबूर किया। वो शख्सियत है गाजी इस्लाम, शहीद नामूस रिसालत, मलिक मुमताज़ कादरी रिजवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह। आज उनका यौम विलादत है। अल्लाह पाक लाखों करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए कारी मुमताज़ हुसैन कादरी साहब पर, जिन्होंने एक गुस्ताख रसूल को कत्ल किया और एक गुस्ताख को जन्म वासिल किया, जिसकी पादाश में उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई। और उन्होंने जिस खंदा पेशानी के साथ उस फंदे को जाके चूमा और अपने गले में डाला, तो ये रहती दुनिया तक एक उनका नाम रहेगा कि आशिक रसूल इस तरह के भी होते हैं। वो मौत से भागते नहीं हैं, दौड़ के मौत से लिपट जाते हैं
और उन्होंने ये करके दिखा दिया कि जो हुजूर की नामुस पर पहरा देते हैं उनको मौत नहीं आती, उनको अबदी जिंदगी मिल जाती है। आज कहाँ है वो गवर्नर जिसने गुस्ताखी की थी? कोई उसका नाम लेने वाला नहीं है, लेकिन गाजी मुमताज हुसैन कादरी का हर बंदा, हर मुसलमान पूरे पाकिस्तान में ज़ोर शोर से नाम ले रहा है और उनके लिए दुआएं मांग रहा है और उनके लिए जो है सारी खुशियां मना रहा है उनकी विलादत पर, और उनको दुरूद सलाम का नजराना पेश कर रहा है। आज उस गाजी मुमताज हुसैन कादरी साहब का यौम विलादत है। ये वही गाजी मुमताज हुसैन कादरी थे। इसी की रिहाई की तहरीक बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह ने चलाई थी और वहीं से उन्होंने अपनी जो है वो मजहबी और सियासी ज़िंदगी का आगाज़ किया था और वहीं से तहरीक लबैक पाकिस्तान और लबैक या रसूल अल्लाह का नारा इन्होंने लगाया था और वो नारा आज पूरी दुनिया में हर जगह पर गूंज रहा है। ये वही गाजी मुमताज हुसैन कादरी हैं कि बाबा जी हर अपने महफिल में इनका जिक्र फरमाते थे, जिक्र खैर करते थे। तो लाखों करोड़ों रहमतें हों अल्लाह पाक और उस अल्लाह पाक के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े अल्लाह पाक इनके दर्जात बुलंद फरमाए, इनको जन्नतुल फिरदौस के आला मर्तबे पर फरमाए, आमीन सुम आमीन। नाज़रीन, अपनी आखिरी स्टोरी की तरफ चलते हैं। डिवीजनल अमीर शफीक कसूरिया साहब ने डेरा गाजी खान का तहरीकी दौरा किया है। जो लोग कहते हैं कि जी तहरीक लबैक पाकिस्तान खत्म हो चुकी है, मैं तो कहता हूँ तहरीक लबैक पाकिस्तान अब तो मैदान में आ रही है और बिल्कुल सरेआम किसी डर और खौफ के शफीक कसूरिया साहब ने यह दौरा किया है। डिवीजनल अमीर मोहम्मद शफीक कसूरिया साहब ने मुकीम शाह सिटी नंबर 2 का तहरीकी दौरा किया। मुख्तलिफ जगहों पर फातह ख्वानियाँ की, अयादतें की, जख्मियों की फातह ख्वानियाँ उनकी की जो मरीज के में शहीद हो चुके थे तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुनान, या उसके बाद भी जो तहरीक लबैक पाकिस्तान के जख्मी कारकुनान थे, शहीद हुए थे, उनके जो फातह ख्वानियाँ की हैं और जो तहरीक लबैक के कारकुनान हैं या लीडरान हैं उनसे मुलाकातें की हैं। और अमीर सिटी नंबर 2 अल्लाह नवाज रिजवी साहब, अमीर कलाची कारी गुलाम फरीद साहब और अलामा आसिफ रिजवी साहब भी इनके हमरा थे, जिनकी तस्वीरी झलकियाँ आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो तहरीक लबैक पाकिस्तान बिल्कुल अपने कायदीन की मौजूदगी के बगैर भी अब तहरीक अमल में आ रही है और जो उनके इवेंट्स हैं वो भी कर रही है, लोगों के साथ मिलना भी शुरू कर दिया है और अयादतें भी शुरू कर दी हैं और तहरीक लबैक के कारकुनों के साथ जो राब्ते हैं वो भी बहाल होने शुरू हो गए हैं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह उनके लीडरान भी इसी हफ्ते में वापस आ जाएंगे, अलामा साद रिजवी और अलामा अनस रिजवी साहब, और तहरीक लबैक पाकिस्तान पहले से ज़्यादा पावर के साथ और ज़ोर शोर से मैदान अमल में आएगी। जी नाजरीन, ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।